जनूबी पंजाब की पहली मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर खातून। यहाँ से देखा जाए तो नाजुक लगता है, लेकिन यहाँ से नाजुक नहीं लगता। 2.5 किलो वाला हाथ है, बस ऐसे ही समझ लें। अच्छा। बहुत लोग होते हैं ठीक है जिन्होंने मुझे कहा कि तुम लड़की हो, तुम क्यों इस फील्ड में आई हो, लेकिन मुझे उनसे क्या लेना देना, मुझे अपना आप देखना है। एक मर्तबा हुआ था ऐसे ही। अच्छा। तो हम लोग मार्केट में ही थे, तो इसी तरह से कोई लड़का छेड़खानी करके गया था, तो आई रिमेम्बर कि मैंने उसको कॉलर से पकड़ा था। मैं यूनिवर्सिटी में होती है ना, तो कहते हैं कभी कभी मेरे से पंगे भी कर रहे होते हैं, तो फिर उनको थोड़ी देर बाद होता है कि अच्छा अब बस इसके साथ अब और मजीद नहीं पंगा लेना, इसका सब्र का इम्तिहान पूरा हो चुका है, अभी हमें मारेगी। अभी तक तो चैलेंज नहीं किया, लेकिन कोई चैलेंज करेगा तो फिर देख लेंगे। ये लोग बाजुकात ये काम करते हैं कि एक ही दफा में सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन आपको पोर्शंस में डिवाइड करना पड़ता है अपना खाना। तो मेरा यही होता है कि मैं पोर्शंस में डिवाइड करती हूँ। मैं भी माइमा आपी की तरह इंटरनेशनल कम्पीट्स में जाना चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ ट्रेनिंग अपने कोच के साथ करती हूँ तो मुझे इतना पता है कि अगले को दिन कोई लड़का मुझे आके छेड़ दे तो वो मेरे हाथों से गया। जैसे कि अभी मतलब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, ठीक है, अक्टूबर में है वो, तो मेरा उसमें पार्टिसिपेट मुझे करना है, ठीक है। मेरा अभी सबसे बड़ा गोल यही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारिक गेल। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जी जनूबी पंजाब की पहली मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर खातून से, जिनका नाम महिमा जॉन है। तो आए बाकी की तमाम तर तफसीलात खुद इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि कैसे इस दिलेराना खेल की तरफ ये राग़ब हो गई और कब से इसके साथ मुंसलिक हैं। महिमा बताइएगा, कब से इस खेल के साथ मुंसलिक हैं? मुझे 1 साल हो गया इस गेम में अब तक। किसको देख के इंस्पायर हुई और इस गेम की तरफ आई? मेरे फादर जो है वो आर्मी में थे और वो बॉक्सर थे, तो उनको देख देख के जो है आहिस्ता आहिस्ता इंस्पिरेशन भी जाने लगी। मेरे फादर हमें मूवीज़ वगैरह दिखाते थे फाइटिंग वाली, ब्रूस ली की, उनसे इंस्पिरेशन आई। फिर मेरी मदर हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में मुझे। तो वो हमेशा से चाहती थी कि मैं एक इस फील्ड में हूँ जहाँ पर मतलब मैं अपने लिए एक फ़ाइट करूँ। सिनफे नाजुक हैं और उसके बाद इस मारपीट वाले गेम को चूज़ करना, क्या रिएक्शन था फैमिली का? फैमिली तो मेरी हमेशा से सपोर्टिव थी, लेकिन ये कि आसपास वाले लोगों ने बड़ा कहा मुझे कि मतलब तुम इस गेम में क्यों आ गई हो, मतलब तुम ऑलरेडी एक फील्ड में ऐसी हो जो कि बहुत नाजुक फील्ड है, तो इसमें क्या आने का मतलब बनता है। तो मैं उनको यही बताती थी कि फील्ड एक तरफ है, लेकिन मतलब एक ये अवेयरनेस है, एक तरह से देखा जाए तो ये एक अवेयरनेस है बाकी खवातीन को, ताकि वो एक फिटनेस की फॉर्म में भी जाएं और एक स्किल भी सीखें अपना। अच्छा महिमा, हमें बताइएगा, 1 साल से आपने बताया कि आप इस मीडियम का पार्ट हैं, कितने इंटरनेशनल कंपटीशंस में compete कर चुकी हैं अब तक? अभी फ़िलहाल एक ही किया है और आगे इंशाल्लाह प्लान ये है कि मज़ीद फाइट्स में मैं पार्टिसिपेट करूं। अच्छा, आगे आप इस गेम का पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? आप खुद भी इससे मुंसलिक हैं, क्या ब्राइट फ्यूचर है यूथ का इसमें? मेरे ख्याल से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। वैसे देखा जाए तो लड़के जो हैं वो ज़्यादा इस चीज़ में हैं, लेकिन ख़वातीन नहीं है। आप देखते हैं कि गिलगित वाली साइड पे, ठीक है, ये बाकी एरियाज़ में यहाँ औरतें बहुत ज़्यादा इस चीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं और माशाल्लाह बहुत आगे जा रही हैं, लेकिन पंजाब वाली साइड पे बहुत कम है ये चीज़। तो मेरा ज़्यादा इस चीज़ में मैं इसलिए आई हूँ ताकि मैं बाकी ख़वातीन को प्रमोट कर सकूँ, उनको मोटिवेट कर सकूँ कि हम लोगों को भी इस फील्ड में आना चाहिए। सिर्फ ना तो ये सिर्फ ये कि आप एक स्किल सीख रहे हैं, आप फिटनेस की तरफ भी इस तरह से जा रहे हैं। औरतें हैं, ठीक है, घर में होती हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखती, तो हम फिटनेस को भी साथ लेके चलें और स्किल को भी। अच्छा महिमा, बहुत हार्ड गेम है, ऑब्वियसली आप सिनफे नाजुक हैं, तो जब ये करती हैं इंजरीज भी आती होंगी, उनको कैसे टैकल करती हैं? पहले तो बात ये है कि इस फील्ड में तो नो डाउट बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, ठीक है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा। एक डाइट प्लान भी आप फॉलो करती होंगी, अपनी डेली रूटीन के बारे में जरा बताइएगा। ये लोग बाजुकात ये काम करते हैं कि एक ही दफ़ा में सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन आपको पोर्शंस में डिवाइड करना पड़ता है अपना खाना। तो मेरा यही होता है कि मैं पोर्शंस में डिवाइड करती हूँ कि एक टाइम सुबह नाश्ते में मैंने थोड़ा सा खाया, फिर मैंने लंच में थोड़ा सा खा लिया, फिर थोड़ा थोड़ा करके जो है फिर रात में आधी रोटी खा ली। तो वो मेरा उस तरह से डिवाइड होता है 5 हिस्सों में। जो मेरा 3 वक्त का है वो मेरा 5 हिस्सों में उस सब चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। अच्छा महिमा, इसमें ट्रेनिंग का स्केड्यूल क्या होता है आपका? कितने आवर्स आप ट्रेनिंग को देते? 2.5-3 घंटे तो मेरे होते हैं, ठीक है। उसमें कार्डियो भी होती है, उसमें हम लोग स्किल भी सीखते हैं, ठीक है, डिफेंस भी होता है, ड्रिल्स होती हैं,
ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे सारे इस टाइम में होता है। तो मैं अपने कोच मुझे जो है वो करवाते हैं मुझे ट्रेनिंग, ठीक है। तो समझ लें कि एक लड़के के साथ लड़ना तो वो बहुत टफ ट्रेनिंग होती है। क्रिटिसिज्म तो ऐसे जैसे वट पे पड़ा हुआ है हमारे ना लोगों में, चाहे वो कोई भी सोसाइटी के हो, तो आपको भी तो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता होगा। क्रिटिसिज्म तो हर जगह है, ठीक है। आप मतलब अगर खवातीन को देखा जाए तो वैसे भी वो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म आ जाती है उनके, लेकिन बात यह है कि आपने अपनी एक चीज़ पे कंसिस्टेंट रहना है। कोई जो कहता है वो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत लोग होते हैं, ठीक है, जिन्होंने मुझे कहा कि तुम लड़की हो, तुम क्यों इस फील्ड में आई हो, लेकिन मुझे उनसे क्या लेना देना, मुझे अपना आप देखना है। लोग या ऑपोजिट जेंडर है वो हिचकिचाता नहीं आपको अप्रोच करता हुआ या कोई बात करता हुआ? वैसे तो यहाँ से देखा जाए तो नाजुक लगता है, लेकिन यहाँ से नाजुक नहीं लगता। 2.5 किलो वाला हाथ है, बस ऐसे ही समझ लें। अच्छा, वैसे कभी हुआ है कि अमूमन हुआ हो कोई टीजिंग किया गया हो आपको कहीं आते जाते, या कोई हो जाता है मामला, दुनिया में रहते हैं, तो कभी किसी को पीटा वगैरह ऑपोजिट जेंडर को? एक मर्तबा हुआ था ऐसे ही। अच्छा। तो हम लोग मार्केट में ही थे, तो इसी तरह से कोई लड़का छेड़खानी करके गया था, तो आई रिमेम्बर कि मैंने उसको कॉलर से पकड़ा था। अच्छा, कॉलर से पकड़ लिया? मैंने कॉलर से पकड़ लिया। क्या रिएक्शन था? बाबू पहले तो परेशान हो गया कि मेरे साथ हुआ क्या है। अच्छा। तो मुक्का वगैरह नहीं इसको मारोगे? मैं मुक्का वगैरह मारने लगी थी, तो बस वो फिर आवाम इकट्ठी हो गई। अच्छा। तो उन्होंने मेरी जगह जो है ना उसको पकड़ लिया। वैसे अमूमन आपके कजन्स वगैरह ये जो फ्रेंड सर्कल है, तो वो कतराता है कि यार महिमा को ना ही छेड़ा जाए, कहीं ये ना हो कि कोई हम पे मुंह आजमा दे अपना। ये हाँ, मैं यूनिवर्सिटी में होती है ना, तो कहते हैं कभी कभी मेरे से पंगे भी कर रहे होते हैं, तो फिर उनको थोड़ी देर बाद होता है कि अच्छा अब बस इसके साथ अब और मजीद नहीं पंगा लेना, इसके सब्र का इम्तिहान पूरा हो चुका है, अभी हमें मारेगी। अच्छा महिमा, इसमें आप जिस फील्ड के साथ है इसमें चैलेंज भी किया जाता है ऑपोजिट हरीफ की जानिब से, आपको भी कभी किसी ने चैलेंज किया है अभी तक? अभी तक तो चैलेंज नहीं किया, लेकिन कोई चैलेंज करेगा तो फिर देख लेंगे। अच्छा, देख लेंगे उसको। हाँ, क्यों नहीं? ऑप्शन है। और इसमें कोई कबाहत नहीं है, वो मेल हो या फीमेल हो? कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, अब आपको देख के 1 साल से आप इस गेम से मुंसलिक हैं, आपको देखते हुए एज अ रोल मॉडल कोई और दूसरी फीमेल्स ने भी इस तरफ आने की, बच्चों ने या बच्चियों ने आने की कोशिश की है? ऐसे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं कि बाज़-औक़ात कह देते हैं कि भाई हमने भी इस चीज़ में आना है। हाँ। तो मैं फिर उनको कहती कि क्यों। क्या फीलिंग होती है जब कोई आपको आके कहे कि आप मेरी रोल मॉडल है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि जो आपको दी जाती हैं फैसिलिटीज वो एनफ है? नहीं, मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म्स अगर देखा जाए तो प्लेटफॉर्म्स नहीं है खवातीन के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ जिम्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ जिम्स ये होता है कि वो आपको बस योगा सिखा देंगे, एरोबिक्स सिखा देंगे, तो स्किल बेस्ड जो है ना यहाँ पर खवातीन के लिए कोई जिम है सच है नहीं। जब मैं इस फील्ड में, मैंने सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, तो मैंने काफ़ी सर्चिंग की थी, मुल्तान में ढूंढा कि कोई ऐसा जिम जो है मुझे मतलब MMA सिखाए, ठीक है, कोई इस तरह से ब्राज़ीलियन जिu-जिट्सु जिसमें मैं हूँ। तो पहले तो मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन फिर जब मैंने सही डीप सर्चिंग की तो फिर मुझे मिला ये जिम जिसमें मैं अब हूँ, ठीक है, द हेडक्वार्टर्स। तो मैं जब यहाँ आई तो मुझे बताया गया कि आपके पास एक मेल कोच होगा, ठीक है, वो आपको सिखाएगा। तो मुझे, मैं क्योंकि मैं पहले आती गई थी, ठीक है, पहले जिम्स में मैंने किया था पार्टिसिपेट, लेकिन वो खवातीन होती हैं वो अपने नाजुक तरीके से सिखाती, लेकिन मुझे चाहिए था कि मुझे कोई टफ ट्रेनिंग दे। तो फिर जब मुझे पता चला कि एक मेल कोच है, ठीक है, यहाँ मैं आई, ठीक है, इनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, ठीक है, बहुत अच्छे से सिखाया। तो मेरे कोच हैं, ठीक है, वो भी मुझे सही से मतलब सही टफ ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी मतलब वो नहीं करते लड़का लड़की है या लड़की को जो है मैं इस तरह से सिखाऊंगा, ठीक है, नाजुक, वो बिल्कुल मुझे मतलब कोई डिफरेंस नहीं रखते, वो सिखाते हैं बिल्कुल जैसे वो लड़कों को सिखाते हैं। फिर बिल आखिर आपको मुल्तान की सराउंडिंग्स में आपका जो ड्रीम था वो पूरा करने के लिए कोई जिम और कोच मिल गए? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा महिमा, हमें बताइएगा, ये बड़ा महंगा शौक है, तो कैसे मैनेज कर रही हैं आप? मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मुझे ये कहा कि तुमने अगर ये इस स्पोर्ट में आना है तो हमारी फुली सपोर्ट तुम्हारे साथ है। अगर एक हम कंपटीशन की बात करें तो मिलियंस में एक प्लेयर का खर्च चला जाता होगा? हाँ, चला जाता है, डिपेंड करता है कि आप इक्विपमेंट होता है उसमें, ठीक है, आप इसमें कहते हैं आपके कहते हैं क्लोथिंग होती है, आपका फूड होता है, ठीक है, डाइट होती है, हर चीज़ होती है, तो बराबर आ जाता है उसके ऑलमोस्ट। आगे फर्दर फ्यूचर गोल्स क्या हैं? जैसे कि अभी मतलब ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है, ठीक है, अक्टूबर में है वो, तो मेरा उसमें पार्टिसिपेट मुझे करना है, ठीक है। मेरा अभी सबसे बड़ा गोल यही है कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं फ़ाइट करूँ और मैं फिर अपने मुल्क के लिए कोई ना कोई मेडल या कोई ना कोई बेल्ट लेकर आऊँ लास्ट में। अच्छा महिमा, जो यूथ या जो फीमेल्स आपकी तरह की आपकी हम उम्र देख रही हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहोगे?
आजकल की ख़वातीन के लिए यही एक मैसेज है कि अपने आप को कोई हेल्दी एक्टिविटी में इंगेज करें, लाजमी है। और अगर इस फील्ड में अगर आती हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप अपने लिए और अपने साथ वालों के लिए आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है, आपके साथ आपकी छोटी बहन है, ठीक है, या आपकी बेटी है, तो आप उसको प्रोटेक्ट किस तरह से कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं उनको कहती हूँ कि कोशिश करें कि आप एक फील्ड में आए, ठीक है, एक चीज़ आप बने, लोगों के लिए एक मिसाल बने। जी बिल्कुल, आपने मुल्तान की बल्कि जनूबी पंजाब की फर्स्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट जो फाइटर खातून है महिमा जॉन, उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बाखूबी बताया कि वो एम रखती हैं कि मुल्क और कौम का नाम इसी तरह सर बुलंद करें और आगे लेकर जाएं। उम्मीद करते हैं जी आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसी के साथ जी आपका मेज़बान रुमेल तारिक गेल, न्यूज़ अलर्ट मुल्तान।